अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 18 ज़िलहिज्जा उस महीने के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और मदीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर आपकी शहादत हुई। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दामाद हैं, एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दो बेटियां आपको निकाह में दे दी। एक के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत फरमाए। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन हुआ। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में रहते हुए कोई भी मुसीबत मदीने वालों पर आती, कोई भी हालात मदीने वालों पर आते, तो सबसे पहले जिसका पैसा खर्च होता वह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पानी की ज़रूरत पड़ी, कुआं को ख़रीद कर वक़्फ़ करने वाले हज़रत उस्मान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहत पड़ा, 1000 ऊँट माल सामान के मदीने वालों के लिए कुर्बान। और इसी तरीक़े से कोई आदमी आकर हज़रत उस्मान से कहने लगा कि मदीने के अंदर फला बागीचा सस्ते दाम में बिक रहा है, आप इसको ख़रीद लीजिए, आपको बड़ा नफ़ा हो जाएगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बाग को ख़रीदने के लिए कुछ पैसा लेकर निकले घर से बाहर। और मदीने के अंदर उस वक्त तंदस्ती की हालत थी, तो लोगों की हालत और लोगों के अहवाल देखकर बाग ख़रीदने नहीं गए, बल्कि उस पैसे को वहीं पर वक़्फ़ करके मदीने के जितने गरीब लोग थे उनमें तकसीम करके घर वापस आ गए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के लिए, मदीने वालों के लिए इतना पैसा बहाया, इतना पैसा बहाया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी की तौसी के लिए, मस्जिद नबवी की जगह लोगों के लिए काफ़ी नहीं हो रही थी, उसको वसी करना चाहते थे, तो उस वक्त हज़रत उस्मान अपने जेब का पैसा डालकर मस्जिद नबवी को वसी किया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना सब कुछ करने के बावजूद आगे जाने के बाद हज़रत उस्मान की खिलाफत आई, 12 साल आप खलीफा बने।
तो उस वक्त दुश्मनों ने ऐसे ऐसे चाल चली, मैं आपको ज़्यादा तफसील से कहना नहीं चाहता। इजमाली तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, यहूदियों का गढ़ मदीना था, बहुत सारे यहूदी मौजूद थे। उनकी शरारतों की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने के बाहर कर दिया। अब वो जाकर खैबर में रहे। खैबर में रहते हुए भी मदीने वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये साजिशें करना शुरू कर दिए। तो वहां से भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां से भी उनको भगा दिया, उनको खैबर में भी रहने नहीं दिया। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आने के बाद मदीने का रंग बदल गया। दूसरी चीज, इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला कि दुनिया के अंदर 60 पर 6 मील मुरब्बा मील 60 पर 6 मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल चुका था। अब यहूदी जो अपना घर मदीना समझते थे, मदीने के अंदर उनके घर बार थे, कारोबार थे, मदीने के बाहर उनको कर दिया गया। खैबर में थे, खैबर से भी बाहर कर दिया गया। तो अब इन यहूदियों को इतना गुस्सा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हुआ कि किसी भी तरह मुसलमानों में आपस में लड़वाना, मुसलमानों के खलीफे के खिलाफ लोगों को उभारना, ये उन्होंने साजिशें और प्लानें करना शुरू कर दिया। उसमें एक यहूदी जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने सबा, यह मुनाफिक है। जाहिर में तो मुसलमान हो चुका था, अंदर यहूदी था और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आपस में लड़वाने के लिए उसने मुसलमान तो हो गया, अंदर तो यहूदियत उसकी छुपी हुई थी। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था और इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल गया। तो अब उस यहूदी ने, उस मुनाफिक ने मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर की शान में बहुत सारी अहादीस आई हैं कि हज़रत अबू बकर की शान क्या है, हज़रत अबू बकर की इज़्ज़त क्या है। हज़रत उमर के बारे में बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत उमर की शान में अल्लाह के रसूल कितनी रिवायत पेश किए थे। और इसी तरीके से हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, और उसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को अब्दुल्ला इब्ने सबा ने ले लिया और लोगों के दरमियान जहन बनाने लगा कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हज़रत अली फातिमा हैं और खिलाफत उस्मान को मिली है अली को मिलने के बजाय। जो शिया फिरका है, शिया फिरका की बीज डालने वाला अब्दुल्ला इब्ने सबा, उसका मकसद ना अहले बैत से मोहब्बत है, उसका मकसद ना हजरत अली से मोहब्बत है, उसका मकसद ना हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत है। उसका मकसद यह है कि हजरत उस्मान को कत्ल करवाना। उसका मकसद यह है कि आम मुसलमानों के दिलो दिमाग को हज़रत उस्मान के खिलाफ जहर घोलना। मदीने के अंदर यह हलचल शुरू कर दिया कि देखो भाई, तुम्हारे खलीफा तो उस्मान है, उस्मान तो नहीं होना चाहिए था, खलीफा तो अली होना चाहिए था। इस तरह की हज़रत अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो रिवायतें फजीलतें बयान फरमाई, उन फजीलतों को बयान करता, आम मुसलमानों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लेता। लोग उसके पीछे जाने लगे, लोग उसकी बात को मानकर हज़रत उस्मान के खिलाफ अपने जहन को बनाने लगे। तो हज़रत उस्मान को मालूम हुआ कि मदीने के अंदर एक आदमी इस तरह कर रहा है, तो हज़रत उस्मान ने उसको बाहर कर दिया मदीने के, चले जा यहां से, यहां मुसलमान मुत्तहिद होकर मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ को पैदा करने के लिए आया है। अब वो सीधा निकला,
कूफा चला गया। कूफा जाने के बाद वहां भी इसी तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत वाली रिवायतें लोगों के सामने पेश करता, और भी बहुत सारी झूठी रिवायतें उसने अपने खुद से बना लिए थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहे थे। जैसा कि शिया हजरात भी आज इतनी ऐसी रिवायतें जमा कर दिए हैं जो सरासर मौजू है। अब वहां जाने के बाद कूफा के अंदर मेहनत किया, एक बहुत बड़ी जमात उसके पीछे खड़ी हो गई। वहां के गवर्नर को मालूम हुआ तो कूफे से भी बाहर भगा दिया गया। अब कूफा छोड़कर वो बसरा आया, बसरा के अंदर भी मेहनत किया। तो मेरे भाइयों, बातिल कौम ऐसी मेहनत करती है पहले ही से कि मुसलमान अगर एक हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान आपस में मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अगर मुसलमान आपस में मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं बनेगी। तो आज से 1400 साल पहले दुश्मन ने जो रास्ता इख्तियार किया है, आज भी वो रास्ता उसी तरीके से जा रहा है। बसरा में बहुत बड़ी जमात तैयार कर लिया, वहां से भी मारकर भगा दिया गया उसे। मिस्र के अंदर गया, इजिप्ट के अंदर गया, वहां भी उसने लोगों के जहन बनाता गया। लोग उसके पीछे आते गए, उसकी बातों को मानते गए। लोगों का भी आज भी ऐसा ही मिजाज है, झूठी बातों को बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं, सच्ची बातों को यकीन नहीं करते लोग जल्दी। कोई आदमी झूठ बोले, कोई आदमी झूठी बातों को फैलाए, उस झूठी बातों को मानकर उसके पीछे चलने वाले बन जाते हैं। चाहे माल के बारे में झूठ बोले, जायदाद के बारे में झूठ बोले, और व्यापार के बारे में झूठ बोले, किसी भी तरह झूठी चीजों को लोग बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई थोड़ा सा माल का फायदा बता दे, झूठ बोले, उसके पीछे चले जाते। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया कि जब कोई आदमी तुम्हारे पास झूठी खबर लेकर आए, जब तक तहकीक ना कर लो उस बात को तस्लीम ना करो, वरना तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का। लेकिन क्या करें, आज भी मीडिया वाले छा गए, टीवियों के अंदर, अखबारात के अंदर लोग ऐसा समझते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गोया ये मीडिया एकदम 100% सच्चा है। मीडिया वाले जो बोल दिए लोग मानने के लिए तैयार, चाहे वो हिस्ट्री को बदला दे लोग मान लेते हैं, तारीख को बदला दे लोग मान लेते हैं, दिन को रात बोल दे लोग मानते हैं, रात को दिन बोल दे मान लेते हैं। भाई टीवी में आया, भाई अखबार में आया है, न्यूज में आया है। क्या न्यूज में खड़े होकर जो अखबारात देते हैं, खबरें देते हैं, वो क्या दूध के धुले हुए हैं? क्या वो सच्चे हैं? उनको पैसों के जरिए से खरीदा गया। वो खरीदे हुए लोग खरीदी हुई बातें बोलते हैं, सच्चाई की बातें नहीं बोलते, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार। कुरान 100% सच्चा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 100% सच्ची है, लोग उसे जल्दी दिल पे लेने के लिए तैयार नहीं, लोग उसको एक्सेप्ट करके अमल करने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल मिस्र के अंदर गया, एक बहुत बड़ी जमात बना लिया और हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों का जहन ऐसा बनाया कि उस्मान खलीफा के काबिल नहीं है, इनको हटा देना चाहिए, या इनको हटा दो या इनको कत्ल कर दो, दोनों में से कोई बात। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त हज का मौसम था, बहुत सारे सहाबा हज को आए हुए थे, पूरे जहां जहां सहाबा की हुकूमत थी, बड़े बड़े अमीर खुलफा सब के सब मक्के को आए थे। हज करने के बाद सारे बड़े बड़े गवर्नर सब के सब हजरत उस्मान से मुलाकात करके निकल गए। उसमें से एक गवर्नर थे मुल्क शाम के, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर, इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े सहाबी, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी दूर की सोच रखने वाले, दुश्मन के चाल को फौरन समझने वाले कि कौन दुश्मन क्या करना चाहता है,
क्या क्या हालात होने वाले हैं देखकर फौरन समझने वाले हज़रत अमीर मुआविया जब हज से वापसी हुई हज़रत उस्मान के पास आए और मुलाकात किया। हज़रत उस्मान से अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ हालात ठीक नजर नहीं आ रहे, आपको लोग शायद के हमला करने वाले हैं, आप मदीना को छोड़कर मुल्क शाम आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, सारी रियाया सारी वहां की मखलूक मेरे ताबे है, आप वहां आ जाएं, मैं आपके लिए पहरा करूंगा, आपकी हिफाजत करूंगा, आप वहां पर आ जाएं। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मदीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, मैं इसको छोड़कर नहीं आ सकता। अंदाजा लगाओ कि कितनी मोहब्बत थी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर। गुज़िश्ता जुमा आप सुन चुके हैं, मक्के के अंदर गए, सफीर बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, काफिरों ने कहा कि तुम्हारे नबी को हम इजाजत नहीं देंगे काबतुल्लाह की तवाफ की, तुमको इजाजत देते हैं, तुम तवाफ करो। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मेरे नबी तवाफ ना करे तो मैं कौन होता हूं तवाफ करने के लिए। ऐसी मोहब्बत जिंदगी भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी फाका होता, हज़रत उस्मान के कान में खबर पड़ जाती अल्लाह के रसूल के घर में फाका है, 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया हुआ है, फौरन बहुत सारी बोरियां लेकर हाजिर हो जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते। कभी बकरियां लेकर चले जाते, कभी भुना हुआ गोश्त लेकर चले जाते। इतनी मोहब्बत करने वाले। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मदीने को छोड़कर मैं नहीं आ सकता। तो हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा आप मदीना नहीं छोड़ रहे ना, आप इजाजत दें, मेरे पास फौज ज्यादा है, मैं मदीने को मेरी फौज भेजूंगा ताकि तुम्हारी हिफाजत करे, ताकि ऐसे कोई हालात ना अब पेश आए। तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये मदीने के रहने वालों पर जमीन को तंग नहीं करूंगा मैं, मुझे जरूरत नहीं आपके फौज की। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी को मदीना जाने का अल्लाह ने मौका दिया है, वहां बहुत कदर करना चाहिए, वहां हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। वहां की सरजमीन, जिस सरजमीन पर सहाबा के कदम मौजूद हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मौजूद हो, बड़ी एहतियात से जाना चाहिए। वहां बेअदबी का कोई मामला नहीं करना चाहिए। यहां तक कि रोज़े अतहर पर हाजिर हो जाए, जोर से बात करना तो दूर की बात, खामोशी के साथ दरूद पढ़ते हुए चले जाना चाहिए। तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं जमीन तंग नहीं कर सकता मदीने वालों की। तो हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप धोखा खा रहे हैं। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है। तो फिर हज़रत अमीर मुआविया हज़रत उस्मान से मुलाकात की है और फरमाया, जरूरत हो तो एक बात सुना तो मैं आपके लिए फौज को हाजिर कर दूंगा। बोलकर निकल गए। मदीने के अंदर हज़रत उस्मान मौजूद हैं, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद, बड़े बड़े सहाबा मौजूद। अब कूफा, बसरा, मिस्र, ये 3 जगह उसने जो मेहनतें किया था, अब्दुल्ला इब्न सबा जाहिर में तो अपने आप को मुसलमान, अंदर यहूदियत को छुपाए हुए आम लोगों के जहनों को खराब किया हुआ, बल्कि आम सहाबा भी उसके जाल में फंस चुके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी उसके बातों में आ चुके थे। अंदाजा लगाओ, इसीलिए कहते हैं आज के जमाने में लोग, उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर जो समझ में आता है कि ये हक है, ये हक है, करको सीधा चली जाती है उसमें। दिमाग बोला कि ये सही है, उसी के पीछे चले जा रहे हैं। उस जमाने के अंदर कौन दुश्मन है, कौन क्या साजिश कर रहा है, अच्छे अच्छे मुसलमान समझ नहीं पाए। अब इसने क्या किया, हज का मौसम था, तीनों मुल्कों के लोगों को जमा किया और कहा कि देखो तुम हज की आवाज लगाकर तुम निकलना है, अलग अलग जमातें बनाकर निकलना है। कूफा से 1000 की जमात,
बसरा से 1000 की जमात, मिस्र से 1000 की जमात। अब जब ये 3 जमातें कूफा के अंदर हज़रत अली के बारे में, मिस्र के अंदर हज़रत अली के बारे में उसने आकर फजीलत बयान करके हज़रत अली को खलीफा बनाना, इस तरह उसने जहन बनाया हुआ था। कूफा के अंदर हज़रत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने के सिलसिले में लोगों का जहन बनाया हुआ था। और इसी तरीके से बसरा के अंदर हज़रत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने का जहन बनाया हुआ था। अब तीनों लोग गांव से निकले। गांव से निकलने के बाद मदीने के बाहर उन्होंने पड़ाव डाला। 1,000 का लश्कर, 3,000 का मुकम्मल लश्कर एक जगह जमा हुआ। उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, फित्तीन लोग, जिसे फित्तीन कहते हैं, फसादी कहते हैं, ये लोग सबसे पहले कुछ बड़े बड़े लोग, उनमें से चंद लोग जमा हुए, सीधा मदीना तैयबा आए। हज़रत अली से अलग मुलाकात किए जो लोग हज़रत अली को चाहने वाले थे, और हज़रत तलहा से मुलाकात किए जो लोग हज़रत तलहा को चाहने वाले थे। हज़रत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात किए जो लोग हज़रत जुबैर को चाहने वाले थे। मुलाकात करके उन्होंने ये कहा कि देखो, हज़रत उस्मान बूढ़े हो चुके हैं, अब इनको खिलाफत पर रखना अच्छी चीज नहीं है, आप इनको निकाल दें। हज़रत अली ने गुस्सा हो गए, वक्त का अमीर है, खलीफा है, तुम उसे निकालना खबरदार, यहां से निकल जाओ, तुम एक लहजा भी तुम मदीने के अंदर ना रहना। हज़रत तलहा भी डांट कर भेज दिए, और इसी तरीके से हज़रत जुबैर भी डांट कर भेज दिए। अब इनकी दाल नहीं गली। दूसरा प्लान आया। मिस्र के अंदर हज़रत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमर इब्ने साद या साद इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे, जो हज़रत उस्मान ने उनको गवर्नर बनाया हुआ था। अब ये लोग आए मिस्र वाले और कहा कि ये गवर्नर को निकाल दो, हमें जिसे गवर्नर रखना चाहते हैं उसको रख दो, इतना कर दो बस, हम वापस चले जाएंगे। तो हज़रत अली, हज़रत जुबैर, हज़रत तलहा हज़रत उस्मान के पास आए और हालात सुनाए कि ये लोग आए हुए हैं आपके खिलाफ फितना उठाने के लिए। इन लोगों को मदीने के अंदर दाखिल होने से पहले पहले ही इन लोगों की बात को सुनकर अमल कर लिया जाए। आप खत लिख कर दे दें कि हज़रत साद को वहां गवर्नर से निकाल कर मोहम्मद इब्ने अबू बकर को गवर्नर बना दिया जाए। तो हज़रत उस्मान ने खत लिखा और उनके हवाले कर दिया, जाओ ये खत दे दो। जैसे ही आप उनको खत हवाले करेंगे, वो खुद ब खुद निकल जाएंगे, मोहम्मद इब्ने अबू बकर को वहां का गवर्नर बना देना। अब खत लेकर वापस निकल गए। हज़रत उस्मान के खिलाफ साजिशें करने वाले खुद अपने लोग भी थे, खुद उनके रिश्तेदारों में से भी थे, और उनके रिश्तेदार अब्दुल्ला इब्ने सबा के बातों में भी आ चुके थे। हज़रत उस्मान का एक गुलाम था और हज़रत उस्मान की एक ऊंटनी थी या खच्चर था। तो ये काफिला जैसे ही निकला, उस गुलाम के जरिए से एक दुश्मन ने क्या किया, एक खत लिखा। उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि ये लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, मिस्र को आ रहे हैं, तुम्हें निकालने के लिए, गवर्नरी से निकालने के लिए तुम इन लोगों को कत्ल कर देना। देखिए कितना खतरनाक प्लान। हज़रत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को निकालने के लिए हज़रत उस्मान ने सादा खत देकर भेज दिया, जाओ ये खत उनको थमा दो, वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। दुश्मनों ने क्या किया, एक और खत तैयार किया। उसमें यह लिखा हुआ था कि जैसे ये लोग आपके पास ये खत लेकर आए, इनको कत्ल कर दो। अब गुलाम को भी खरीद लिए थे हज़रत उस्मान के, और गुलाम के हाथ में होता है आपकी, यानी हज़रत उस्मान की सवारियां वगैरह सब। उसने क्या किया, गुलाम हज़रत उस्मान का, खत के अंदर जो मोहर लगाई गई वो भी हज़रत उस्मान की, उसके बाद सवारी भी हज़रत उस्मान की। अब ये लेकर निकलने लगा, उन्हीं दुश्मनों के काफिले के सामने से गुजरा। अब जितने बलवाई लोग थे हज़रत उस्मान के दुश्मन थे, बल्कि हज़रत उस्मान ने
सारे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन। इन लोगों ने क्या किया, गुलाम को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? गुलाम ने कहा मिस्र जा रहा हूं, इजिप्ट जा रहा हूं। क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जबरदस्ती उसकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तो एक खत निकला जिसके अंदर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहर भी थी, लिखत थी, और उसके अंदर यह लिखा हुआ था, ये काफिले वाले अगर तुम्हारे पास कोई खत लेकर आए तो उनको कत्ल कर दो। तो इस तरह जब ये लोगों ने ये पढ़ा तो 3000 का लश्कर मदीने के अंदर दाखिल हो गया हज़रत उस्मान को कत्ल करने के लिए। मदीने के अंदर नारे तकबीर की आवाज गूंज उठी और यही नारा लगा हुआ था कि उस्मान को कत्ल कर दो, उस्मान को कत्ल कर दो। तो सहाबा परेशान हो गए, बड़े बड़े सहाबा सामने आ गए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर मुश्किल से 30 दिन नमाज पढ़ाए। ये बलवाई, ये इस्लाम के दुश्मन, ये मुसलमानों के दुश्मन, इन लोगों ने हज़रत उस्मान के पीछे नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया और कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इनके पीछे नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती। जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां अता फरमा दी, उनके पीछे नमाज नहीं होती। जिन्होंने मस्जिद नबवी की जगह को वसी करने के लिए अपना खास पैसा डालकर मस्जिद नबवी की जगह को वसी किया, जिन्होंने मदीने वालों के लिए कितनी खिदमतें की, कहत पड़ा तो कितना पैसा लुटाया, उनके पीछे नमाज नहीं होती। ये फित्तीन और फसादी करने वाले, इनके पीछे नमाज हो जाएगी। जब हज़रत उस्मान देखे कि लोग आपके पीछे नमाज पढ़ने भी नहीं आ रहे, मदीने के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो हज़रत उस्मान मस्जिद नबवी को आना छोड़ दिए। अपने मुसल्ले पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को लगा दिया कि आप नमाज पढ़ाओ। जैसे ही मस्जिद नबवी को आना छोड़ दिए तो ये लोग हज़रत उस्मान का मुहासरा कर लिए, आपके घर का मुहासरा कर लिए, घेर लिए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले घेरने के बाद उन लोगों ने पानी को बंद कर दिया, सबसे पहले पानी को बंद कर दिया। जितना अनाज था, जितना खजूरें वगैरह थी, कुछ दिनों तक हज़रत उस्मान और उनके घर वाले इस्तेमाल करते रहे। जैसे ही पानी बंद हो गया तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर की छत पर आए, मदीने वालों से मुखातब होकर फरमाया कि मदीने वालों, याद करो उस वक्त को जब मदीने के अंदर यहूदी कुआं रखा हुआ था और एक एक डोल पानी इतनी इतनी कीमत में बेच रहा था। तुम लोगों को इतनी दिक्कत थी, मीठा पानी पीने के लिए मिलता नहीं था। याद करो उस जमाने को, उस्मान जब मदीने के अंदर आए, उस्मान को मालूम हुआ कि मदीने के लोग प्यासे रह रहे हैं, उनको मीठा पानी मयसर नहीं हो रहा है। मैंने 22,000 दिरहम खर्च करके मैंने उस कुएं को खरीदा था और मदीने वालों के हवाले किया था। आज मदीने वाले मुझे पानी देने से महरूम कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, आज तुम्हें मेरे घर के अंदर पानी को बंद कर दिया। तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह बात मालूम हुई और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हम सब की मां हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनको बात मालूम हुई। तो हज़रत जुवैरिया देखी कि हालात बिगड़े हुए हैं। जैसे आजकल देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे जहां दंगे फसादे होते हैं, वहां पर कैसे कैसे हालात होते हैं। कोई आदमी बाहर निकलने के लिए भी हिम्मत नहीं कर पाता जहां जहां फसादे होती हैं। अब मदीने के अंदर 3,500 के बलवाई मौजूद हैं और हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत जहां जहां तक थी, हज़रत उस्मान ने खत भी लिख दिया था कि ये लोग मदीने के अंदर आकर फसाद मचाना चाह रहे हैं, आप अपने लश्कर को भेज दीजिए। तो बहुत सारे जहां जहां हज़रत अमीर मुआविया ने भी अपना लश्कर भेजा, इसी तरह मिस्र से भी लश्कर आया, कूफा से भी लश्कर आया।
लेकिन आजकल की तरह फ्लाइटों में सफर नहीं था, आजकल की तरह ट्रेनों में सफर नहीं था। कई कई महीने लग जाते थे मदीने को पहुंचने के लिए। तो हज़रत अली को हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ कि बलवाई लोग हज़रत उस्मान के घर का पानी बंद कर चुके हैं। तो उन्होंने 2 मटके अपने सवारी में रखकर हज़रत उस्मान के घर की तरफ निकल गई उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा। बलवाई उम्मुल मोमिनीन की भी कदर नहीं की है। वो जो मटके साथ लाई थे उसको फोड़ दिया, पानी को जाया कर दिया। और यहां तक कि हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गिरने के करीब हो गई, इस तरह उन्होंने सताया। तो सहाबा ने देखा कि तुफ हो तुम लोगों पर, आखिर में उम्मत की मां के साथ भी तुम लोग ये मामला कर रहे हो। तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत उस्मान के घर को मुहासरा किया हुआ है, अपने 2 बेटों को भेज दिया, हज़रत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त बड़े जवान थे हज़रत हसन और हुसैन। हज़रत हसन हुसैन, हज़रत तलहा ने अपने बेटों को भेज दिया, हज़रत जुबैर ने अपने बेटों को भेज दिया, जाओ उनकी पहरेदारी करो। बलवाई यहां तक करीब आ चुके थे कि हज़रत उस्मान के घर के अंदर दाखिल होने के करीब हो चुके थे। लेकिन हसन हुसैन, हज़रत जुबैर के बेटे, हज़रत तलहा के बेटे पहरा देने के लिए खड़े हो गए, लड़कर उन लोगों को बाहर भगाया। तो मेरे भाइयों, कहने के लिए बहुत तफसील है, बहुत तफसील है। मुख्तसर तौर पर आपसे यह कहना अर्ज करता हूं, इन लोगों ने यहां तक यह कर दिया कि एक तो पानी बंद कर दिया, दूसरा किसी आदमी को हज़रत उस्मान के घर में जाने की इजाजत भी नहीं हुई। कोई आदमी आपको मिलना चाहे नहीं मिल सकता था। यहां तक कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा आ गए हज़रत उस्मान के पास और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, ये लोग आपको कत्ल करना चाह रहे हैं, हमको इजाजत दीजिए, हम अपनी तलवार इस्तेमाल करके इन लोगों को बाहर भगा देंगे। तो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो तारीखी जुमला आप सुनिए। ये मदीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का खून इस जमीन पर बहे, आप चले जाओ यहां से, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मेरा उनका मामला है, आप चले जाओ यहां से, आप लड़ाई नहीं करना। तो सहाबा खड़े हो गए, नहीं हम लड़ाई करेंगे, उनसे जंग करेंगे, हम कमजोर नहीं है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरा हुक्म मानना पड़ेगा आपको। इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी उन लोगों को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने अपने अमीर की बात को मानना हर एक के लिए जरूरी। यह बात सुनना था, सारे सहाबा वापस चले गए। हज़रत उस्मान छत पर खड़े हो गए, दूसरी मर्तबा उन्होंने खुतबा दिया, लोगों तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? इस्लाम के अंदर 3 वजहों से कत्ल करना जायज है। एक वजह, अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, काफिर बन जाए, तो उसे कत्ल करना जायज। दूसरी चीज, शादीशुदा जिना करे, उसे कत्ल करना जायज है। तीसरी चीज, कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे, जान के बदले में जान लेना जायज है। मैंने ये 3 चीजें भी नहीं की, ना मैं काफिर हुआ हूं बल्कि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं जिना किया हूं, मेरी जिंदगी पाकीज़ा। तीसरे नंबर पर, ना मैं किसी का नाहक खून बहाया हूं। आखिर किस बुनियाद पर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? तो मेरे भाइयों, लोग एक ना सुने, एक एक हक हज़रत उस्मान गिनवाए। लोगों, आपको मालूम नहीं था क्या मदीने के अंदर फला वक्त में क़हत हो गया था, लोग पानी के लिए, खाने के लिए तरस रहे थे, जब मैं ही था 1000 ऊंट मैंने मदीने वालों के लिए वक्त किया था। आपको याद नहीं क्या? आप मेरे साथ क्यों इस तरह का मामला कर रहे हो? मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान, पानी बंद हो गया, खाना खत्म हो गया, हज़रत उस्मान दिन रात रोजा रखना शुरू कर दिया, उनके घर वाले भी रोजा रखना शुरू कर दिया।
दिन भर कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाते। कुरान के बड़े शौकीन थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। आज हमारे पास जो कुरान है ना, ये सब हज़रत उस्मान ने जमा किया है। यही ये कुरान है, इसको हज़रत उस्मान ने जमा फरमाया है। एक एक रकात में एक कुरान आराम से पढ़ लिया करते थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पक्का मालूम हो गया कि लोग कत्ल कर देंगे। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह कहा, उस्मान तुम अपनी खिलाफत को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अहद लिया था, मुझसे अहद लिए थे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग तुम्हें खिलाफत से निकालने की कोशिश करेंगे, तुम हरगिज खिलाफत नहीं देना, यह हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर बलवाई यहां तक हो गए, हज़रत उस्मान के घर के दरवाजे को आग लगा दिया। अब ये लोग जो थे, हज़रत अली के बेटे, हज़रत तलहा के बेटे, हज़रत ज़ुबैर के बेटे, ये लोग लड़ते रहे यहां तक हज़रत उस्मान ने देखा, उन सबको बुलाया और कहा, बेटा अपने घरों को चले जाओ, जो होना है वो होने दो। उन लोगों ने नहीं सुना, नहीं हमारे अब्बा जान का हुक्म है, आप भी अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, नहीं चले जाओ, तुम अपने घरों को चले जाओ। जैसे ही हज़रत उस्मान का हुक्म था, ये सब अपने घरों को चले गए। और हज़रत उस्मान के घर के बाजुक में एक घर था, वहां पर बलवाई चढ़ गए, वहां से चढ़कर हज़रत उस्मान के घर के अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले दाखिल होने वालों में कोई यहूदी नहीं था, बल्कि एक मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे सबसे पहले घर के अंदर आए। हज़रत उस्मान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, जिनका नाम है मोहम्मद, हज़रत उस्मान की दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे, कहने लगे, बूढ़े तुझे बुढ़ापे की हालत में खिलाफत की हवस है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर तेरे बाप जिंदा होते तो इस दाढ़ी की कदर करते। तो ये बात सुनना था, हज़रत मोहम्मद फौरन छोड़ दिए, वहां से वापस हो गए। एक बलवाई आया पीछे से, उसने तलवार का वार किया तो आपकी बीवी, हज़रत उस्मान की बीवी हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहां पर मौजूद थी। उसने जैसे ही तलवार का वार किया तो हज़रत नाइला जाकर तलवार को पकड़ ली, जिसकी वजह से उनकी 4 उंगलियां कट हो गई। हज़रत उस्मान ने देखा कि हज़रत उस्मान अपनी बीवी का दोपट्टा सर से खिसक गया है और 4 उंगलियां कट गई हैं। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि नाइला तुम अंदर चले जाओ, तुम अंदर चले जाओ, मेरी जान भी चले जाए, तुम अपने पर्दे में रहो। यहां लोग कत्ल करने के लिए आए हैं, बीवी बचाने के लिए हाथ बढ़ाई तो उस वक्त भी हज़रत उस्मान फरमा रहे हैं कि तुम पर्दे में रहो। आज मुसलमानों की औरतें इतनी बेपर्दा हो गई हैं, इतनी बेशरम हो गई, क्या जवाब देंगे हज़रत उस्मान को कल क़यामत के दिन? लोग कत्ल करने के लिए घर के अंदर घुस गए, उस वक्त भी हज़रत उस्मान को अपनी जान की फिक्र नहीं है। उस्मान को फिक्र है तो अपनी बीवी के पर्दे की फिक्र है। बीवी को कह रहे कि अंदर चले जाओ। ऐसे हया वाले मर्द भी आज नहीं रहे, ऐसे बाशरम औरतें भी आज नहीं रहे। आज मर्दे भी बेहया बन गए, औरतें भी बेहया बन गए, अपने औरतों को बना सिंगार कर शादी महलों में, बाजारों में घुमाकर शान के तौर पर कह रहे हैं कि ये मेरी बीवी है। अपनी बेटियों को सवार कर शादी महलों में ले जाकर महज रिश्तों के खातिर कि मेरी बेटी है, देख लो कितनी खूबसूरत है, अगर आपको रिश्ता हो तो मेरी बेटी से कर सकते हैं। इतने बेहया मर्द भी बन गए, औरतें भी बन गई। तो मेरे भाइयों, कोई दूसरा मर्द अपनी बीवी को देखता हो, कोई दूसरा मर्द किसी की बेटी को देखता हो और वो आदमी देखकर भी बर्दाश्त कर ले, खामोश हो जाए और ये समझे कि आज का माहौल ऐसा ही है, वो बड़ा दयूस मर्द है, वो बड़ा बेहया मर्द है।
कल क़यामत के दिन ऐसे मर्दों की भी पिटाई होगी, ऐसी औरतों की भी पिटाई होगी। फिर एक और आदमी आया, हज़रत उस्मान कुरान पढ़ रहे थे, उसने सीधा हज़रत उस्मान पर तलवार चलाया तो आपके खून का खतरा। इससे पहले एक बात बताऊं, हज़रत उस्मान रोजे में थे, ऊंघ आ गई, नींद लग गई। क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीधे जानिब में हज़रत अबू बकर हैं और आपके बाएं जानिब में हज़रत उमर हैं। तीनों कह रहे हैं कि उस्मान तुम रोजे से हो, इंशाअल्लाह हमारे पास आकर आपको इफ्तार करना है। नींद से बेदार हुए, मुस्कुराते हुए बीवी ने पूछा, मेरे सरताज आप क्यों खुश हो रहे? आपके हालात देखिए, घर 50 दिन से लोग घेरे हुए हैं, पानी बंद कर दिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि बेगम अभी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपके साथ अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान रोजे से हो, हमारे पास आपको आकर इफ्तार करना है। इसका मतलब है ये लोग मुझे शहीद कर देंगे। कुरान पढ़ना शुरू कर दिए। आए का बलवाइया आया और आपके सीने पर उसने वार किया तो आपके खून का सबसे पहला खतरा, आज भी अगर आप इजिप्ट को जाएं, इजिप्ट नहीं तुर्की को जाएं, वहां पर आपको वो कुरान मिलेगा जिस कुरान में हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला तिलावत कर रहे थे और जिस कुरान में हज़रत उस्मान का खून उस आयत पर पढ़ा था, फसा यकफीकहुमुल्लाह। इसी आयत पर हज़रत उस्मान का पहला खतरा पड़ा हुआ था। तो बलवाइयों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया और जो लोग बाहर से मदद करने के लिए आए थे, दरमियान रास्ते में उनको खबर पहुंच गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। और ये जालिम इसी तरह नहीं किए, बल्कि इन जालिमों ने क्या किया, हज़रत उस्मान को न जनाजे की नमाज पढ़ाने को दिया, न कफन देने की इजाजत दी, बल्कि सारे मदीने के अंदर कर्फ्यू जैसा लगा दिए थे। 3 दिन तक हज़रत उस्मान की नाश इसी तरह मौजूद। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बड़े बड़े साहबा सामने आकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया। उसके बाद हज़रत उस्मान को दफन कर दिया। तो मेरे भाइयों, ऐसे दरिंदे आज भी मौजूद हैं जो मुसलमानों को बांट कर, मुसलमानों को 2 जमातों में करके, 4 जमातों में करके, मुसलमानों को आपस में लड़वा कर आज भी यह यहूदियत की नस्ल आज तक भी चली आ रही है। तो इसीलिए हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं है, वो अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी है। ऊपर तो मुसलमान बन चुका था, अंदर यहूदियत को छुपाए हुए था। आज पूरी दुनिया के अंदर जो फिरकों में बांटने वाले कोई और नहीं है, यहूदियों के एजेंट होते। सामने में मुसलमान नजर आते, अंदरूनी इस्लाम को कैसे खोखला किया जाए, मुसलमानों को कैसे खोखला किया जाए, मुसलमानों की जमईयत को कैसे खत्म कर दिया जाए। इसीलिए आज मुसलमानों की हालत बदतर से बदतर होती हुई जा रही है कि आपस में लड़ते रहो, हम हुकूमतें करते रहेंगे। मेरे भाइयों, जागो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। अपनी आंखों से तुम हालात देखकर भी नहीं समझ पाए, अपनी आंखों से हालात देखकर मुसलमान बनने के लिए तैयार ना हो, अपनी आंखों से हालात देखकर धोखेबाजी का काम ना छोड़े, अपने आंखों से हालात देखकर झूठ बोलना ना छोड़े, अपने आंखों से हालात देखकर जिना जैसे गंदी चीजों को ना छोड़े मुसलमान, शराब जैसी गंदी चीजों को ना छोड़े, सूद और ब्याज जैसी गंदी चीजों को ना छोड़े। वो वक्त दूर नहीं है कि मुसलमान दुश्मनों के हाथ में पिटवा दिए जाएंगे। मदीना जैसे शहर के अंदर एक ऐसे आदमी जिसको अल्लाह भी मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत फरमाते, उनको नहीं छोड़े दुश्मन, जबकि 100% वो दीन पर थे। 100% उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए
कि हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। इस वास्ते मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को संवार लो, अपने अंदर अखलाक पैदा फरमाओ और अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बना लो। जहां कहीं भी चले जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, धोखा किसी को मत दिया करो। 4 पैसों के खातिर झूठ मत बोला करो। अपनी हवस को मिटाने के लिए जिना के दरवाजे मत खोला करो। शराब के अड्डों को सवारा मत करो। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। सूद जैसे लाइन लानत वाले काम को अपनी जिंदगी से निकाल दो। हलाल कमाई कमाओ, हलाल तरीके से रिस्क कमाओ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आएंगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया, यहूदियों के काम को अपनी जिंदगी में हमने ला लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को जैसा जलील किया, इस कौम को भी जलील फरमा दी। ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।